सम्मानित शिक्षक साथियों, नमस्कार। डिजिटल शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए सभी शिक्षक साथियों के लिए SCERT गुरुग्राम ने प्रशिक्षण अनिवार्य किया है। इस हेतु दीक्षा पोर्टल, दीक्षा एप्लीकेशन को वन नेशन वन परफॉर्म के रूप में घोषित किया गया है। अतः सभी शिक्षक साथियों को दीक्षा पोर्टल, दीक्षा एप्लीकेशन पर प्रशिक्षण प्राप्त करना है। तो आइए शिक्षक साथियों सीखते हैं, समझते हैं कि किस तरह हम दीक्षा एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन एंड्रॉयड मोबाइल पर कैसे डाउनलोड करें। सबसे पहले शिक्षक साथियों आप प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर को टच करने के बाद सर्च ऑप्शन में जाएं। हमने पहले से लिख रखा है दीक्षा ऐप, तो उसे टच करें और टच करने के बाद इस दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करें। देखिएगा दीक्षा ऐप इंस्टॉल हो रही है। आप देखिए दीक्षा ऐप इंस्टॉल हो रही है। दीक्षा ऐप इंस्टॉल हो गई। अब इसे ओपन करें। ये दीक्षा ऐप में उन भाषाओं के विकल्प आए हैं जिसमें आप दीक्षा ऐप को अप्लाई करना चाहते हैं। हमने इंग्लिश चुना, कंटिन्यू करते हैं। अब उसके बाद 3 विकल्प निकल कर आए हैं, टीचर, स्टूडेंट, अदर। हमने टीचर विकल्प को चुना। अब उसके बाद देखिएगा बोर्ड का विकल्प निकल कर आया है, सिलेक्ट बोर्ड। हमने बोर्ड चुना, स्टेट हरियाणा, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद अब मीडियम सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट मीडियम। तो 4 विकल्प निकल कर आए, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। अब आप जो उचित समझें, जो आप विकल्प चुनना चाहें। हमने हिंदी मीडियम चुना तो उसे सबमिट किया। सबमिट करने के बाद क्लास को सिलेक्ट करें। देखिए तो जो आप क्लास सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिनमें आप प्रशिक्षण चाहते हैं, तो आप उन क्लास को चुनें। हमने 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं चुना। इसके बाद हमने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद कंटिन्यू का विकल्प आया, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद देखिएगा कि आपका ऊपरी तौर पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब दीक्षा लाइब्रेरी लिखकर एक विज्ञापन आया है, उसे आप कट कर दीजिए। उसे आप कट कर दीजिए और फिर अब प्रोफाइल को कंप्लीट कीजिए। प्रोफाइल पर आइए। प्रोफाइल पर आइए तो लॉगिन करने का विकल्प आ रहा है, लॉगिन को टच कीजिए। लॉगिन को टच करने के बाद आप देखेंगे कि इंटर ईमेल एड्रेस आदि आ गए। अभी आप सीधे लॉगिन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप पहली बार इस एप्लीकेशन का प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करें, रजिस्टर हियर पर जाएं। रजिस्टर हियर को टच करें। रजिस्टर हियर को टच करने के बाद सिलेक्ट ईयर ऑफ बर्थ, जिस वर्ष में आपका जन्म हुआ है उसे चुनें। यहाँ देखें हमने इसको पहले ही अप्लाई कर रखा है तो यहाँ ईयर सिलेक्ट नहीं हो रहा है, आपके में जरूर सिलेक्ट होगा। देखिए हम टच कर रहे हैं, नहीं निकल रहा है, ठीक है ना, नहीं निकल रहा है। आप क्या करें, ईयर सिलेक्ट करने के बाद नेम पर जाएं, उसके बाद मोबाइल नंबर पर जाएं। यहाँ आपके पास एक OTP जनरेट होगा। OTP को आप भरेंगे और भरने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ने के बाद आप यहीं पर तैयार रखें, आप जो है अपनी एम्प्लॉय ID और यूडाइस कोड तैयार रखें और एम्प्लॉय ID तैयार रखें। यहाँ आवश्यकता पड़ सकती है। और फिर आप पासवर्ड क्रिएट करें। पासवर्ड क्रिएट करने में के दौरान लोअर केस, अपर केस और कैरेक्टर्स को ध्यान में रखें। लोअर केस का मतलब है कि आप जो पासवर्ड बना रहे हैं उसे छोटे अक्षरों, स्मॉल लेटर्स,
और अपर केस का मतलब ये है कि आप जो पासवर्ड बना रहे हैं उसको बड़े अक्षरों, कैपिटल लेटर्स और करेक्टर्स यानी सिंबल्स का प्रयोग करें और ये पासवर्ड कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए। आगे फिर इसी पासवर्ड को यहाँ से आंख को टच करके देख लें और फिर इसको कंफर्म पासवर्ड पर जाएं। फिर उसके बाद आई अंडरस्टैंड को एक्सेप्ट करें और फिर उसके बाद रजिस्टर को टच करें। तो अब आप आगे बढ़ जाएंगे और अब आप जब आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आपका ये रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हम इस रजिस्ट्रेशन को कर चुके हैं तो हम तो बैक जा रहे हैं, हम आगे नहीं जा सकते। अब इसके बाद शिक्षक साथी आपसे ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह मांगा गया है, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर भरें और भरने के बाद जो है आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन कर दीजिए। अब देखिए ये लॉगिन हो रहा है। लॉगिन हुआ और ये आपकी विवरण पूरा निकल कर आ गया। विवरण पूरा निकल कर आ गया, पूरी जानकारी आ गई, पूरी जानकारी आ गई और इसके बाद आप रजिस्टर हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर भी एडिट का विकल्प दिया गया है। आप अपनी ईमेल आईडी और रिकवरी ईमेल आईडी यानी आप कोई दूसरी ईमेल आईडी भी वहाँ रख सकते हैं और सारी जानकारी यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। आपके यूडाइस स्कूल का कोड और स्कूल का नाम वगैरह और आपका जो है ईमेल, एम्प्लॉय आईडी वगैरह सभी निकल कर आ चुकी हैं। और फिर अब आप कोर्सेज की तरफ जाएं तो कोर्सेज का विकल्प चुनें। कोर्सेज का विकल्प चुनने के बाद अब आप अपने कोर्सेज को यहाँ से फिल्टर करें। फिल्टर करें कोर्सेज को, तो जिन कक्षाओं को आप पढ़ाते हैं उन्हें आप चुनें। जैसे हम 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं को चुनें, सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद अब आप देखेंगे कि आपको उन कक्षाओं के अनुकूल, देखिए हमने हिंदी माध्यम चुना था तो हिंदी में चीज़ें निकल कर आई हैं। और अब आप इन फीचर्ड कोर्सेज को देख सकते हैं। देखिएगा ये आगे बढ़ गए फीचर्ड कोर्स, व्यू ऑल को टच किया था हमने, तो ये तमाम तरह के कोर्सेज निकल के आ गए। और अब आप व्यू मोर की तरफ जाएं, जो भी देखना चाहते हैं।